प्यारे बुज़ुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, ज़िंदगी में हम देखते हैं कि जब हमारी ज़िंदगी में दुख दर्द बढ़ता है तब हमारा ध्यान पिता परमेश्वर की ओर जाना शुरू हो जाता है। इंसान जब भी उसे कोई तकलीफ़ आती है तो कोशिश करता है कि उस तकलीफ़ को वो दूर कर पाए, लेकिन जब उसकी मेहनत के बावजूद वो तकलीफ़ जाती नहीं तो फिर हम उस ओर ध्यान करना शुरू करते हैं जहाँ से हम सोचते हैं कि हमारी तकलीफ़ दूर होगी। जिस चीज़ में इंसान को विश्वास हो वो फिर वहाँ पर प्रार्थना करना शुरू करता है कि उसकी तकलीफ़ दूर हो। अंदर से हमें ये जानकारी है कि सब कुछ हमारे करने से नहीं होता, कि इंसान चाहे जितना मर्ज़ी नॉलेजेबल हो जाए, चाहे उसे जितना मर्ज़ी ज्ञान दुनिया की चीज़ों का हो, लेकिन ये समझ हम सबको आ जाती है कि फिर भी बहुत कुछ है जो हमारी समझ के दायरे से बाहर है। बहुत कुछ है जिसे हम जान नहीं सकते, समझ नहीं सकते। और फिर जब उस अवस्था में हम अपने आप को पाते हैं जबकि लगता है कि तकलीफ़ें बढ़ रही हैं, तो फिर ध्यान उस शक्ति की ओर जाता है जो हमें सुकून दे पाएगी, जो तकलीफ़ों को दूर करेगी। और बहुत सी बार तो हमारा ध्यान प्रभु की ओर तभी जाता है जबकि अपने आप से करने से हम अपनी तकलीफ़ों को दूर नहीं कर पाते। कम लोग हैं जो जब चीज़ें बहुत अच्छी हों उनके लिए, जो भारी रूप से अच्छी हों, तो वो प्रभु को याद करें। कम लोग हैं जब उनकी ज़िंदगी में उन्हें लगता है कि सब चीज़ उनकी मर्ज़ी के मुताबिक हो रही है, कि वो ध्यान उन चीज़ों से दूर कर पाएँ। हम सब रूहानी यात्रा पर जाना चाहते हैं, हम अध्यात्म के रास्ते पर कदम बढ़ाना चाहते हैं। इस समय हम सबका ध्यान शरीर की ओर है। ये जो पिंड का मंडल है, जो फिजिकल रीजन है, उस ओर है, तो उसी की हमें जानकारी है। और हमें ये मालूम नहीं कि हमने जाना कहाँ है। ये नहीं कि हमें ये पहाड़ दिख रहा है जो बड़ा मुश्किल है चढ़ने का, उसकी चोटी दिख रही है। हमें मालूम नहीं हमने कहाँ तक जाना है। तो अगर ये मालूम नहीं कि कहाँ तक जाना है तो जाएंगे कैसे वहाँ, वो भी समझना बड़ा मुश्किल है। अगर मालूम हो कि हमने यहाँ से यहाँ जाना है फिर तो इंसान रास्ता ढूंढ सकता है, इस रास्ते से जाऊँ या इस रास्ते से जाऊँ या इस रास्ते से जाऊँ। लेकिन जो हमारा लक्ष्य है, जो आत्मा का मिलाप परमात्मा में कराना है, जिसमें हमने पिंड के मंडल से बढ़कर अंड में जाना है, फिर ब्रह्मांड में जाना है, फिर पराब्रह्म में जाना है, फिर सचखंड में जाना है, जिसकी हमें कोई जानकारी नहीं है, तो अपने लक्ष्य को पाना कितना मुश्किल होगा। लेकिन होता क्या है कि इंसान की ज़िंदगी चल रही होती है और फिर उसकी ज़िंदगी में कोई ना कोई मुश्किल आ जाती है। हमारे पुराने कर्मों करके हो सकता है हमने नए कर्म बनाए हों जिसका भुगतान हमें इसी ज़िंदगी में करना है। लेकिन जब भी कोई मुश्किल आती है तो फिर ध्यान ज़रूर बाहर की चीज़ों से हटकर प्रभु की ओर जाना शुरू हो जाता है। तब इंसान प्रभु को याद करना शुरू करता है जब उसकी ज़िंदगी में तकलीफ़ें आती हैं। तो अगर दूसरी तरफ से देखें तो वो मकसद जिसके लिए हम यहाँ भेजे गए हैं, जो अपनी आत्मा का मिलाप कराना है, जिसको हम भूल चुके हैं, जिसको हम समझते नहीं, जो हमारी ज़िंदगी में है
लेकिन हमारा ध्यान जिस और नहीं है। तो अगर तकलीफ़ आती है इंसान को दुनिया की चीज़ों में, तो शायद वो खराब नहीं है। संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमा गए हैं कि जो भी चीज़ हमारा ध्यान प्रभु की ओर करेगी वो अच्छी है। तो अगर कोई तकलीफ़ आए जिसमें कि जैसे शारीरिक तकलीफ़ हो गई, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई, कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम आ गई, तो इंसान को घबराना नहीं है। उसको ये नहीं सोचना कि प्रभु ने मेरी ज़िंदगी में ऐसे क्यों कर दिया, बाकी तो सारे ठीक हैं, मैं ही क्यों बीमार हो गया, बाकी तो सब ठीक है, मेरे को ही क्यों उतनी आमदनी नहीं हो रही जितनी मुझे चाहिए। ये सोचना चाहिए कि मैं भी प्रभु ने दया की है कि मुश्किल आई है तो मैं प्रभु को याद तो करूं, क्योंकि जब चीज़ें सब सही चल रही होती है तब ध्यान प्रभु की ओर नहीं होता, तो बाहर की चीज़ों में ध्यान लगा रहता है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो इंसान उसी में ही मस्त रहता है। जो हमारा संतमत का रास्ता है, इस रास्ते को संत दर्शन सिंह जी महाराज ने पॉजिटिव मिस्टिसिज्म का रास्ता बताया था। ये समझाया करते थे कि हम सब अपने मकसद को जाने, उसे पहचाने, और दुनिया में जब सब चीज़ें ठीक चले तब भी प्रभु को याद करें। कि ये ज़रूरी नहीं कि पिता परमेश्वर को याद इंसान तभी करे जब उसकी ज़िंदगी में तकलीफ़ें आएँ। हम जानें कि हम इस दुनिया में जीते हुए, सही तरीके से रहते हुए भी प्रभु को जान सकते हैं, उन्हें पहचान सकते हैं, और हमारे कदम प्रभु की ओर बढ़ सकते हैं। अगर दुनिया की चीज़ों की मस्ती में ही रह गए और सोचा कि ज़िंदगी का मकसद तो पूरा हो गया, कि हमारे पास पैसे भी काफ़ी हैं, बाल बच्चे भी हो गए, उनकी शादियां भी हो गई, वो भी सेटल हो गए, और भी जो हमारे रिलेशनशिप है वो भी ठीक हैं, सेहत भी ठीक है, सोचें कि बहुत सारी चीज़ें हो गई तो हो गया काम जीने का। तो फिर जिस ध्येय से प्रभु ने हमें ये मानव चोला दिया है वो कभी पूरा नहीं होगा। हमें जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है उस समय प्रभु को याद करना है, उस समय हमने अपने कदम प्रभु की ओर बढ़ाने हैं। संत दर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने बहुत कुछ अध्यात्म के बारे में कहा, जिन्होंने बहुत कुछ समझाया है कि हम सबको ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए, अपने शेरों के ज़रिए वो समझा गए हैं कि जिस भी स्टेज में हम इस ज़िंदगी के हों, हमें उसको कैसे समझना है और कदम कैसे अपनी मंजिल की ओर बढ़ाने हैं। एक जगह वो बड़ा खोल के हमें समझा रहे हैं कि हम सबके साथ होता क्या है, हम कोई चीज़ अटेन कर लेते हैं, कोई चीज़ पा लेते हैं, हम सोचते हैं हाँ जी हम तो मंजिल तक पहुंच गए, और फिर वहाँ पर ही फंसे रहते हैं, उसके आगे बढ़ते नहीं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह फरमा रहे हैं, हर मोड़ पे मंजिल का गुमा मुझको हुआ है, कि हर मोड़ पे मंजिल का गुमा मुझको हुआ है, जब काफिले कुछ मेरी तमन्ना के चले हैं, जब काफिले कुछ मेरी तमन्ना के चले हैं। इंसान ज़िंदगी में करता क्या है, जो उसके अंदर तमन्नाएं उठती हैं, जो डिज़ायर्स उठती हैं, जो इच्छाएं उठती हैं, हम उन्हीं को पूरा करने की कोशिश करते हैं। अगर हम इच्छा करें कि हमें कुछ पाना है, तो फिर हम उसको पाने की कोशिश करेंगे। जब उसे पा लेंगे, सोचते ही तो मुझे मिल गया तो मैं अपनी मंजिल तक पहुंच गया। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि हर मोड़ पे मंजिल का गुमा मुझको हुआ है। वो फरमा रहे हैं कि जब मैं अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था तो बीच में बहुत से मोड़ आए। अब जब हम रूहानी यात्रा पर जाते हैं, तो जब हम शरीर से ऊपर उठते हैं, जब हमारे सारे ये जो सेंसरी करंट्स हैं, जो सूरत की धारा है, वो जब यहाँ एकाग्र शिव नेत्र पर होती है और हम इस शरीर से ऊपर उठ पाते हैं अपने सदगुरु की मदद से, तो जो नज़ारे हम अंदर देखते हैं वो तो इतने खूबसूरत हैं कि हम सोचते हैं हम तो अपनी मंजिल तक पहुँच गए।
क्योंकि जो भी हम यहाँ अनुभव कर रहे हैं उससे इतनी ज़्यादा हमें खुशियाँ मिलती हैं, इतना ज़्यादा आनंद मिलता है, इतनी ज़्यादा शांति मिलती है, हम सोचते हैं वाह, इससे तो बेहतर कुछ हो नहीं सकता, और फिर उससे आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हम समझा रहे हैं कि हर मोड़ पे मंजिल का गुमा मुझको हुआ है। फरमा रहे हैं कि जैसे मैं रूहानी यात्रा पर जा रहा था, तो जैसे जैसे जिस जिस जगह पे मैं पहुंचा और मुझे लगा यही है जो कि मुझे पाना है, तब मुझे ये यकीन होगा नहीं नहीं, मुझे तो यहाँ से भी आगे बढ़ना है। तो पिंड से मैं अंड में पहुंचा तो मुझे यकीन हो गया नहीं, इससे आगे भी बढ़ना है। वहाँ से ब्रह्मांड में पहुंचा तो यकीन हो इससे भी आगे बढ़ना है। वहाँ से पार ब्रह्म में पहुंचा तो यकीन हो गया इससे भी आगे बढ़ना है। सचखंड में पहुंचा तो जो तब जाके मेरी आत्मा का मिलाप परमात्मा में हुआ। तो वो अनुभव कौन कराता है, कौन समझाता है कि आगे बढ़ना है? हमारे सदगुरु जो कि हमारे साथ इस यात्रा पर जा रहे हैं। हमें तो मालूम नहीं कि कहाँ तक जाना है हमने। ये जो पहाड़ी चले थे तो मालूम है यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो यू नो कि गोल कहाँ पर है, तुमने कहाँ जाना है। क्योंकि हमें तो पता नहीं हमारा गोल कहाँ है, ना उसे हम देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना जान सकते हैं, ना पहचान सकते हैं, ना ही कोई हमें उसको किसी भी शब्दों में समझा सकता है। लेकिन हमारे सदगुरु जो हमें इस यात्रा पर लेके जा रहे हैं, उन्हें मालूम है, क्योंकि वो इस यात्रा पर गए हुए हैं। उन्हें जितने भी पिटफॉल्स हैं, जितनी भी खाइयाँ आएंगी, जितनी भी तकलीफें आएंगी, उनकी जानकारी है, तो वो हमें उनसे बचा कर अंदर लेके जा सकते हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि हर मोड़ पे मंजिल का गुमा मुझको हुआ है, जब काफिले कुछ मेरी तमन्ना के चले हैं। कि अपने अंदर तरह तरह की इच्छाएं खुलती रहती हैं, और जब रूहानी रास्ते पर जाते तो भी इच्छा होती है कि हम अपनी मंजिल को पाएं। जो हमने पढ़ा लिखा है, जो सुना है रूहानी रास्ते के बारे में, उस लिहाज से हम सोचते हैं कि आंखें बंद करें तो अगर रेड राइजिंग सन दिखाई देगा तो बड़ा अच्छा होगा। सोचते ये हो जाएगा तो बहुत अच्छा है। और अगर सोचें वही देखना है तो संत दर्शन सिंह महाराज फरमाया उसके आगे भी बहुत कुछ है जो हमें देखना है, जो जानना है, जो पहचानना है। लेकिन कहाँ जाना है उसकी हमें समझ नहीं, रास्ते में क्या क्या मुश्किलें आएंगी उनकी भी जानकारी नहीं, और किस फ्रेम में हम फंस जाएंगे उसकी भी जानकारी नहीं है। बाहर की दुनिया में तो कई रुकावटें आती हैं, अंदर की दुनिया में भी बहुत सी रुकावटें इंसान के सामने आती हैं, हमारी आत्मा के सामने आती हैं। लेकिन जब हमारे अंग संग वो शक्ति हो जिसे हर एक चीज़ की जानकारी है, तो फिर वो शक्ति हमें संभालती है, हमें गिरने से बचा देती है, हमें रास्ता दिखाती है, अंधेरे में रोशनी दिखाती है कि हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ पाएं। ये ज़रूरी नहीं कि जब इंसान की ज़िंदगी में तकलीफ आए तभी वो अपनी मंजिल की ओर बढ़े। संत दर्शन सिंह जी महाराज बड़ा खोल के समझा गए हैं कि दुनिया में रहते हम अच्छे काम करें, अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने की कोशिश करें, जो भी कार्य करें उसको बेहतर से बेहतर करें, और अच्छी ज़िंदगी जीने में कोई तकलीफ़ नहीं इंसान को होनी चाहिए। लेकिन अच्छी ज़िंदगी जीते हुए इस दुनिया में ठीक तरीके से जीते हुए हम कदम प्रभु की ओर बढ़ाएं। हम ये ना सोचें कि सिर्फ एक अच्छी ज़िंदगी जीना या जो इस ज़िंदगी के लक्ष्य हैं उनको ही पाना ज़रूरी है। हम जानें कि सही चीज़ जिसे हम पाने के लिए यहाँ भेजे गए हैं वो आत्मा का मिलाप परमात्मा से कराने में है, कि हमें कदम उस ओर बढ़ाने हैं ताकि हम अपनी मंजिल को इसी ज़िंदगी में पा लें। जब इंसान प्रभु को पाने के रास्ते की ओर कदम बढ़ाता है तो कई चीज़ें मददगार होती हैं। सबसे पहली तो आत्मनिरीक्षण डायरी को रोज़ाना भरने की, ताकि ध्यान रहे कि जाना किस ओर है। दूसरा, औरों का मददगार होने की।
जब औरों की मदद करते हैं उनकी ज़िंदगी में शांति आती है और उससे हमारा ध्यान भी आसानी से टिकता है। जितनी ज़्यादा शांति आसपास होगी उतना ही हमें फ़ायदा होगा। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है कि अपने अहम को कंट्रोल करना, अपने ईगो को कंट्रोल करना, हमें को कंट्रोल करना। ये हमारी ईगो है, हमें है, जो हमें प्रभु से दूर रखती है। तो महापुरुष बार 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 यही समझाते हैं कि हम ज़िंदगी ऐसी जिएं जिसमें कि जब सब कुछ हमारे पास है तब प्रभु को याद करें। ये नहीं कि जब तकलीफ़ है तभी प्रभु को याद करें। और ये भी जानें कि जब हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ेंगे, कई ऐसे स्टेजेस आएंगी जहाँ पे हमें लगेगा हमने मंजिल पा ली, लेकिन वो सिर्फ एक मोड़ होगा। और ये जानें कि उस स्टेट को हम समझें और फिर अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ाते चले जाएं, ताकि इसी ज़िंदगी में हमारी आत्मा का मिलाप परमात्मा में हो जाए। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आंखों के डेले आई बॉल्स हैं, ये जैसे 8-10 दिन सामने फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली आप सिमरन कीजिएगा। जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी प्रभु के चरण कमलों में जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो, ये महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में आकर मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।